नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आपको पता होना चाहिए कि आजकल खेती में उपयोग हो रहे दवाओं से हमें और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि हम किसान साथी प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हैं, कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे और खेती को एक अच्छा व्यवसाय बनाया जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। इसमें इस बात को जानना जरूरी है कि मिट्टी क्या है। तकनीकी रूप से मिट्टी एक मिश्रण है जिसमें खनिज, कार्बनिक पदार्थ और जीवित जीव होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो मिट्टी किसी भी ढीली तलछट को संदर्भित कर सकती है। इसके अलावा दुनिया भर में कई प्रकार की मिट्टी वितरित की जाती है और इन्हें आमतौर पर 4 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। 1. चिकनी मिट्टी। 2. रेतीली मिट्टी। 3. दोमट मिट्टी। 4. गाद मिट्टी। आमतौर पर मिट्टी में 45% खनिज, 50% खाली स्थान या रिक्त स्थान और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा मिट्टी कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे 5. पौधों के लिए विकास माध्यम प्रदान करना। 6. पृथ्वी के वायुमंडल के संशोधक का कार्य करता है। 7. जीवमंडल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक। 8. जीवों को आवास प्रदान करता है। मिट्टी की संरचना कैसी होनी चाहिए? रेत, गाद और मिट्टी के संरचनात्मक घटकों के एकत्रित होने से समुच्चय का निर्माण होता है और उन समुच्चय के आगे बड़ी इकाइयों में जुड़ने से मिट्टी की संरचनाएं बनती हैं जिन्हें पेड़ कहा जाता है। मिट्टी की संरचना वातन, जल संचलन, ताप संचालन, पौधों की जड़ों की वृद्धि और कटाव के प्रतिरोध को प्रभावित करती है। बदले में पानी अपने घोल और खनिजों की वर्षा और पौधों की वृद्धि पर इसके प्रभाव के कारण मिट्टी की संरचना पर सबसे मजबूत प्रभाव डालती है। बनावट की मिट्टी के खनिज घटक द्वारा परिभाषित किया जाता है और यह मिट्टी की एक जन्मजात संपत्ति है जो कृषि गतिविधियों के साथ नहीं बदलती है। कृषि प्रथाओं की पसंद और समय के अनुसार मिट्टी की संरचना में सुधार या नष्ट किया जा सकता है। मिट्टी के प्रकार, पेड़ों का आकार और व्यवस्था। प्लेटी पेड़ एक के ऊपर एक चपटे होते हैं और 1 से 10 मिलीमीटर मोटे होते हैं। वन मिट्टी और झील अवसादन के एक क्षितिज में पाया जाता है। प्रिज्मीय और स्तंभकारा प्रिज्म जैसे पेड़ ऊर्ध्वाधर आयाम में लंबे 10 से 100 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। प्रिज्मीय पेड़ों का शीर्ष सपाट होता है। स्तंभाकार पेड़ों का कोणीय और उपकोणीय ब्लॉक वाले पेड़ अपूर्ण घन होते हैं। 5 से 50 मिलीमीटर कोणीय में तेज किनारे होते हैं, उपकोणीय में गोल किनारे होते हैं। भी क्षितिज शीर्ष गोल होता है। उच्च सोडियम मिट्टी में भी क्षितिज में बनने की प्रवृत्ति होती है जहां मिट्टी जमा हो गई है। में बनने की प्रवृत्ति होती है जहां मिट्टी जमा हो गई है और खराब पानी के प्रवेश का संकेत देती है। दानेदार और टुकड़े पॉलीहेड्रॉन के गोलाकार पेड़ 1 से 10 मिलीमीटर अक्सर कार्बनिक सामग्री की उपस्थिति में एक क्षितिज में पाए जाते हैं। कम पेड़ अधिक छिद्रपूर्ण होते हैं और आदर्श माने जाते हैं। मिट्टी का पानी या मिट्टी की नमी। पानी मिट्टी के निर्माण, संरचना, स्थिरता और कटाव को प्रभावित करता है, लेकिन पौधों की वृद्धि के संबंध में प्राथमिक चिंता का विषय है। पौधों के लिए पानी 4 कारणों से आवश्यक है। ये पौधे के जीवद्रव्य का 80% 95% बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये वह विलायक है जिसमें पोषक तत्वों को पौधे में और पूरे पौधे में ले जाया जाता है। ये स्फीति प्रदान करता है जिससे पौधा स्वयं को उचित स्थिति में रखता है। इसके अलावा पानी अक्सर निचले स्तर पर खनिजों को घोलकर और फिर से जमा करके मिट्टी की रूपरेखा को बदल देता है और संभवतः अत्यधिक वर्षा और जल निकासी के मामले में मिट्टी को बंजर छोड़ देता है। दोमट मिट्टी में आधी मात्रा ठोस, 1/4 मात्रा में गैस और 1/4 मात्रा में पानी होती है, जिसका केवल आधा हिस्सा ही अधिकांश पौधों को उपलब्ध होगा। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करें? विश्व स्तर के साथ साथ भारत में भी कृषि में कई तकनीकी प्रगति देखी गई है। हालांकि आज पर्यावरण की तुलना में कृषि उत्पादन प्रणालियों की स्थिरता एक प्रमुख चिंता का विषय है। मृदा और फसल प्रबंधन प्रथाएं मृदा प्रक्रियाओं और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के बीच संबंधों को काफी हद तक प्रभावित करती हैं और इस प्रकार कृषि उत्पादन प्रणालियों की स्थिरता को प्रभावित करती हैं। मृदा स्वास्थ्य और मृदा से संबंधित वर्तमान चिंताएं। मिट्टी सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए एक मौलिक और आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा स्वास्थ्य या गुणवत्ता को जैविक उत्पादकता बनाए रखने, पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने और पौधा और पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सीमाओं के भीतर कार्य करने की मिट्टी की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। एक स्वस्थ मिट्टी पानी और पोषक तत्वों की उचित अवधारण और रिहाई सुनिश्चित करेगी, जड़ विकास को बढ़ावा देगी और बनाए रखेगी,
मिट्टी के जैविक आवास को बनाए रखेगी, प्रबंधन का जवाब देगी और क्षरण का विरोध करेगी। स्वस्थ मिट्टी उत्पादक, लाभदायक और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणालियों की नींव है। व्यापक रूप से असंतुलित उर्वरक का उपयोग करके गहन फसल खेती, मोनिकल्चर के माध्यम से उच्च पोषक तत्वों का खनन, कार्बनिक पदार्थ की स्थिति में गिरावट, माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि ने देश भर में मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता में गिरावट आई है। भारत में 6 प्रमुख मिट्टी के प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और वन एवं पर्वतीय मिट्टी। भौतिक और रासायनिक गुणों के संदर्भ में प्रत्येक मिट्टी के प्रकार की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी प्रकृति में अम्लीय होती है, जबकि काली मिट्टी पोटाश और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन फास्फोरस में कम होती है। लाल मिट्टी में लौह और पोटाश की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फॉस्फेट की कमी होती है। भारतीय मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी कुल मिलाकर लगभग 59 और 36% भारतीय मिट्टी क्रमशः कम और मध्यम उपलब्ध है। इसी प्रकार लगभग 49 और 45% क्षेत्र की मिट्टी क्रमशः उपलब्ध पी में कम और मध्यम है, जबकि लगभग 9 और 39% क्षेत्र की मिट्टी क्रमशः उपलब्ध के में निम्न और मध्यम है। मिट्टी की विभिन्न विशेषताओं में से जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और ग्रहण को प्रभावित करती हैं, मिट्टी का पीएच और कार्बनिक कार्बन सामग्री 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। पोषक तत्व प्रबंधन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्वों और खनिजों को पौधों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, हार्मोन का उत्पादन कर सकते हैं जो विकास को बढ़ावा देते हैं, पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं और तनाव प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर या कम कर सकते हैं। सामान्य तौर पर अधिक विविध मृदा माइक्रोबायोम के परिणामस्वरूप पौधों में कम बीमारियां होती हैं और उपज अधिक होती है। मृदा सूक्ष्मजीव कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होने के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।